हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है स्टेट और यूटी न्यूज़। तो पूरे हफ्ते की स्टेट और यूटी न्यूज़ के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, मणिपुर ने जो है सामुदायिक वन प्रबंधन के लिए जो है कॉस्ट फॉर्म वेबसाइट को लॉन्च की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 8 जनवरी 2021 को मणिपुर के जो वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री अवंगबो नयुबाई ने जो है मणिपुर में जल संसाधन संरक्षण के लिए समुदाय आधारित सतत वन प्रबंधन कोसफॉर्म के लिए जो है वन मुख्यालय संजिंगथोंग मणिपुर में एक वेबसाइट जो है www.cosform.mn.gov.in उसको शुरू की है। और अभी जो है कि कॉसफॉर्म जो है इंडो जर्मन प्रोग्राम हिमालयन में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के तहत एक घटक है। और ये जो है जर्मनी की फेडरल सरकार द्वारा जर्मन विकास बैंक KfW के माध्यम से समर्थित भारत सरकार की एक परियोजना है। और मणिपुर वन विभाग एक कार्यान्वयन एजेंसी है और ये सामुदायिक वानिकी और जल संरक्षण सोसाइटी मणिपुर CFNWCS द्वारा प्रबंधित किया जाता है। और इंडो जर्मन परियोजना सतत सामुदायिक वानिकी मिट्टी और जल संरक्षण पर केंद्रित है। और इस परियोजना में इस प्रोजेक्ट में जो है 2 जिले शामिल होंगे, उखरुल और कांगपोकपी डिवीजन। और ये जो प्रोजेक्ट जो है जल संसाधनों में सुधार और संरक्षण के लिए एक समुदाय आधारित और समग्र दृष्टिकोण को रोजगार देती है। और इस प्रोजेक्ट का जो एम जो है उद्देश्य जो है ऊपरी वाटरशेड पारिस्थितिकी तंत्र के जलवायु लचीलापन में सुधार, स्थायी वन प्रबंधन के माध्यम से वन आश्रित समुदायों की क्षमता में सुधार, क्लोज टू नेचर स्ट्रीम प्रबंधन को पुनर्स्थापित करना, स्प्रिंग शेड विकास और जैव विविधता संरक्षण में सुधार। और इसका उद्देश्य अभी स्थायी आजीविका रणनीतियों, आय सृजन के अवसरों और शांति और संघर्ष का आकलन करना है। प्रत्येक लेन देन और गतिविधियों को जो है समुदाय की स्वीकृति या सहमति के बाद ही किया जाता है और किया जाएगा। और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी थोड़ा सा मणिपुर के बारे में अगर बता दें तो है मणिपुर का जो राजधानी है वो इम्फॉल में है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री है N. बीरेन सिंह। और KfW बैंक के बारे में अगर बताना तो मुख्यमंत्री कार्यकारी अधिकारी CEO जो है गुंथर ब्रूनिंग है। और मुख्यालय जो है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है इसका। तो ये उससे से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है औद्योगिक विवाद गुजरात संशोधन विधेयक 2020 को जो है राष्ट्रपति सभा की मंजूरी मिली है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 1 जनवरी 2021 को औद्योगिक विवाद गुजरात संशोधन विधेयक 2020 जो है जो 22 सितंबर 2020 को राज्य विधानसभा में पारित किया गया, उसको अभी राष्ट्रपति सभा का आश्वासन मिला है। और संशोधन ने जो है ये सुनिश्चित किया कि श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाए। और संशोधन का जो उद्देश्य जो है उद्योगों पर अनुपालन बोझ को कम करके और उद्योग के अनुकूल नीतियों को शामिल करके व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना है। और ये जो है ये रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए नए उद्योगों और निवेशों को आकर्षित करने में सहायता करेगा। और मुख्य जो संशोधन जो है वर्तमान परिदृश्य औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार 100 या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों को कामबंदी छंटनी या बंद करने से पहले राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यक थी। और संशोधन में जो है भी कर्मचारी सीमा 300 तक बढ़ाई गई है। और उसके बाद दूसरा जो है वर्तमान परिदृश्य कामबंदी के मामले में श्रमिकों को सेवा के प्रत्येक साल के लिए 15 दिनों के वेतन की क्षतिपूर्ति राशि का
भुगतान किया जाना आवश्यक था। और संशोधन में जो है अभी श्रमिकों को मुआवजे के रूप में पिछले 3 महीने के औसत वेतन के बराबरी राशि भी मिलेगी। और फिर तीसरा जो वर्तमान परिदृश्य जो है, छंटनी से पहले नोटिस अवधि के लिए श्रमिकों को 3 महीने का जो है नोटिस दिया जाना चाहिए। और अभी जो कि मतलब संशोधन जो है, श्रमिकों को केवल 3 महीने का नोटिस देने के बाद ही छंटनी किया जा सकता है। और जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम एक केंद्रीय कानून है, कोई भी बदलाव जो है राज्य करना चाहते हैं उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होगी। मतलब खुद नहीं कर सकते हैं, अगर बदलाव करना होगा तो फिर राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। और गुजरात ने जो है असेंबली में अभी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, फैक्ट्री एक्ट और चाइल्ड एक्ट पर जो है अधिक अध्यादेश पारित किए हैं, और उन्हें भी जो है जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रमणीकलाल रूपानी है। और गुजरात भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात के गुजरात पोर्ट्स में स्थित है, और जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है, उसको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। और भारत में जो है सबसे बड़ा निजी बंदरगाह मुद्रा पोर्ट कच्छ की खाड़ी के पास स्थित है। और कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो गुजरात में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, जम्मू और कश्मीर सरकार बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है NEC-BDC के साथ एक MOU पर साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 13 जनवरी 2021 को जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश ने जो है उत्तर पूर्व बैंत और जो कि बांस विकास परिषद NEC-BDC के साथ जो है एक MOU पर साइन किया है, जिससे कि क्षेत्र में जो है बांस की खेती और संबंधित उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा सके, उससे संबंधित। और जो कि और उत्तर पूर्व बैंत और बांस विकास परिषद NEC-BDC क्षेत्र में जो है बांस के विभिन्न जो प्रजातियों की खेती में जो है तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा। और ये जो है जम्मू और कश्मीर में आधारित उद्योगों के विकास को बढ़ावा देगा, जो कि बांस आधारित उत्पादों के निर्यात के लिए अग्रणी होगा। और MOU जो है प्रधानमंत्री की कृषि भूमि हर मेध पर पेड़ मिशन पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण के अनुरूप था। और वर्तमान में जो है चाइना के बाद भारत बांस उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। और अभी तक जो है बांस आधारित उत्पादों का वार्षिक आय 213 करोड़ रुपए है। और अभी इसमें जो है उत्तर और पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्रालय के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र भारत जो MOS PMO कार्मिक लोक शिकायत और कन्वेंशन सेंटर में पेंशन परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह और JNK यानी कि जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की उपस्थिति में ये MOU साइन किए गए। और अभी जम्मू और कश्मीर जो है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है, वो जनजातियां जो है जम्मू और कश्मीर के ब्रोकपा, ड्रोकपा, डार्ड, शीन, चांगपा, गुर्जर है। और इसका जो लोक नृत्य जो है इन प्रदेश का, वो है वुगी नचून, बच्चा नगमा, भांड जशन, हफीजा नृत्य। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, जय हिंद।